हरिः ओम् तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। रामकृष्ण। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 हरि जय जय राम कृष्ण 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय 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 राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हो जय जय राम कृष्ण हरि 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 हो जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हो जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम बोलो श्री गोविंद भगवान की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री प्रखर जी महाराज, जिनकी सत्प्रेरणा से, जिनके सत्संकल्प से ये पवित्र भवन निर्मित हुआ और आज इस पवित्र भवन में हम सभी लोग विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज की कथा में विराजमान समस्त संत वृंद, श्री आनंद ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज एवं समस्त पूज्य महाराज श्री के परिकरगण, मंच पर विराजमान स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज, इस भवन का निर्माण करने वाले श्री मनमोहन चौधरी जी, श्री कमल किशोर चौधरी जी, चौधरी परिवार, जिन्होंने अपने पूजनीय पिताजी के स्मृति में श्री राम गोविंद भवन का, इस भागवत भवन का निर्माण किया। वंदनीय माता जी, जो कि इस भागवत सप्ताह की श्रोता हैं, एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस कथा को श्रवण करने वाले सभी सुधी श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र शुक तीर्थ में विराजमान होकर भगवान रत्नेश्वर महादेव की सन्निधि में विराजमान होकर भगवान की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव जिस प्रकार वैष्णवों में, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 17-18 पुराण में श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। वेदव्यास जी कहते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे भगवान के सभी भक्तों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, भक्त तो सभी श्रेष्ठ हैं। अजामिल के प्रसंग में यमराज ने अपने दूतों को बताया कि इस भागवत धर्म को जानने वाले हम 12 लोग हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः
धर्मराज कहते हैं कि इस भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को, भगवत भक्ति की महिमा को जानने वाले हम 12 लोग हैं। उन 12 लोगों में भगवान शिव भी हैं, स्वयंभू, नारद, शंभु। और फिर भागवत के महात्म्य में अंत में कहते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, उन भागवतों में भगवान शिव परम श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ और श्रवणीय, चिंतनीय दिव्य ग्रंथ है। ऐसे दिव्य ग्रंथ के आलोक में भगवान की पावन सन्निधि में, गंगा के पावन तट पर भगवान की कथा गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। कथा क्या है? एक भाव है, भाव की एक अनुभूति है, भाव का एक सृजन है। और जब कथा के माध्यम से हम भावुक होकर, इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि भुवि भावुकाः पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इस कथा को सुनकर भावना में जब हम डूबते हैं, ये कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। और भाव के सागर में डूबने का फल है कि हम भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। भव सागर में डूबने से बचने का यही उपाय है कि हम भाव के सागर में डूब जाएं। और ये कथा मुझे भाव के सागर में डुबोती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो जीवन मुक्त हैं, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः। सुखदेव जी कहते हैं प्रायः जो मुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं है, जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध नहीं, शास्त्र विधि और निषेध परक है। शास्त्र के जितने वाक्य हैं उनका अगर विभाजन किया जाए तो जितने शास्त्र के वाक्य हैं केवल 2 प्रकार के ही हैं, विधि और निषेध। शास्त्र के कुछ वचन ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये विधि है। और शास्त्र के जो वचन ये कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। तो विधि निषेध यही शास्त्र का कथ्य है, शास्त्र का विषय है। और ये विधि निषेध सभी के लिए लागू है। लेकिन जो भगवान के परम भक्त, परम ज्ञानी, आत्मज्ञ महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के लिए शास्त्र का भी बंधन समाप्त हो जाता है। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न च क्रमः। अत्यंत परम भक्तों के लिए शास्त्र का भी कोई क्रम नहीं रह जाता। लेकिन वो एक दिव्य दशा अपने आप जीवन में आती है, वो हमारे करने से नहीं होता। ये सोचकर कि जो शास्त्र के बंधन से मुक्त हो जाए वही परम भक्त है, ये सोचकर हम शास्त्र के बंधन का स्वयं त्याग कर दें तो हमारा तो पतन हो जाएगा। स्वयं भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहते रहते अपने आप ऐसी दशा आती है कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचता। ऐसी स्थिति में शास्त्र का बंधन भी छूट जाता है। भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीर मनोनुसारिण। भगवान श्री यामुनाचार्य कहते हैं कि भगवान के जो परम भक्त होते हैं वो जो कुछ करते हैं वही शास्त्र सम्मत हो जाता है। भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीर मनोनुसारिण। शास्त्र भी उसी भाव का अनुमोदन कर देते हैं। भक्तों ने ऐसा किया भी है। श्री बिल्वमंगल जी के विषय में वर्णन है। बिल्वमंगल जी भगवान के परम भक्त। बिल्वमंगल जी भगवान की भक्ति में, भाव में डूब करके सब भूल गए। न स्नान का ध्यान, न संध्या वंदन का ध्यान, सब छूट जाए, केवल भगवान का ही ध्यान। तो किसी ने कहा ये सब कर्म धर्म तुमने छोड़ दिया। तो
बिल्वमंगल जी कहते हैं हमारा सामर्थ्य समाप्त हो गया, मैं प्रणाम करता हूं। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः। श्री बिल्वमंगल जी कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, हे संध्या वंदन तुमको मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं रहा। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः, हे स्नान तुमको भी नमस्कार है। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम। अय पितर देवता, हे कुल देवता, अब हमको क्षमा करो, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं रही कि हम आपकी सेवा कर सके। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम। लोगों ने कहा कि ये नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म का परित्याग होगा तो प्रत्यवाय हो जाएगा, पाप लग जाएगा। तो कहते हैं कि यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः, जहां कहीं भी निर्जन में बैठकर यादव के कुल में उत्पन्न होने वाले कंसद्विषः, कंस का वध करने वाले गोविंद कृष्ण का स्मरण कर करके स्मारम स्मार मघम हरामि तदलम, उनका स्मरण कर करके समस्त पापों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, हमें कोई चिंता नहीं। अघम हरामि तदलम मन्ये किमन्ये न में, ये दशा जो भक्तों की है ये बड़ी उत्कृष्ट दशा है। दूसरी दृष्टि में कहा जाए तो जैसे ज्ञान मार्ग में अंत में सब कर्मों का संपादन करते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए अंत में उन कर्मों को शास्त्र सम्मत विधि से त्याग दिया जाता है, उसी को सन्यास कहते हैं। सन्यास क्या है? सन्यास माने जो कर्म, वैदिक कर्म, धर्म हम जीवन भर करते रहे, उन कर्मों को करने की अब अवस्था नहीं रही, क्षमता भी घट गई, छोड़ने पर पाप लगेगा, तो शास्त्र ने एक मार्ग बताया कि विधि पूर्वक उसका त्याग कर दो। तो विधि पूर्वक उन कर्मों का त्याग ही सन्यास है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में, बोले भक्ति मार्ग में भी भगवान की भक्ति करते करते अपने आप ऐसी दशा उत्पन्न हो जाए भगवान की कृपा से कि अपने आप ही सन्यास हो जाए, सब छूट जाए, जैसे बिल्वमंगल जी कहते हैं। लेकिन ये सब सुन करके, समझ करके, परख करके तब जीवन में इसका निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं सुनी सुनाई मान करके सब धर्म कर्मों को छोड़ दें, संध्या वंदन छोड़ दें, पतन हो जाएगा। उस दशा में आने पर वो अपने आप होने वाली स्थिति है। ऐसे महापुरुष भी जो हैं, प्रसंग यही चल रहा था। सुखदेव जी कहते हैं प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, विधि और निषेध से जो ऊपर उठ चुके ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे नैर्गुण्य पुरुष भी नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, ऐसे महापुरुष भी भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान के चरित्र का चिंतन करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं और भगवान की कथा में ही रमण करते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाहिन देऊ। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा को सुन करके कभी तृप्त नहीं होते। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि अघाहिन तेऊ, हरि गुण सुनहि अघाहिन तेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, जीवन मुक्ति महा। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहिन तेऊ। फिर आगे कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। इसी चौपाई के आगे ये चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के चरित्र को सुनकर के जो अघा गया, जो तृप्त हो गया, वो इस रस को समझा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। बार बार इस चरित्र को हम सुनते रहे। भगवान की मंगलमयी कृपा की ऐसी पावन भूमि में, ऐसे दिव्य महापुरुष की पावन सन्निधि में
भगवान की पावन सन्निधि में गंगा के तट पर बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये चरित्र श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य में गोमती गंगा के तट पर श्री सूत जी महाराज ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासियों को समझाने के लिए भगवान ने कहा, देखो कर्म का ही फल जीव को मिलता है। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है, कर्म से ही विलीन होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्म का ही फल है। इसी श्लोक का अक्षरशः अनुवाद गोस्वामी जी ने किया, काहु न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं कर्म का फल मिलता है और पूजा कर्म का फल है, मनोवांछित फल की प्राप्ति। तो वर्षा के लिए, पर्जन्य के लिए हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। भगवान ने अपने ढंग से समझाया, ब्रजवासियों ने समझ लिया और गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन में जाकर के भगवान ने कहा कि यही हमारे देवता हैं और सब लोग गोवर्धन का ध्यान करो। सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान का ध्यान किया। ये गोवर्धन भगवान कौन है? बोले स्वयं भगवान कृष्ण ही गोवर्धन है, कोई अलग नहीं है। ब्रज क्षेत्र में नंदगांव में जो पर्वत है वो भगवान नंदीश्वर है। बरसाने में जो पर्वत है वो श्री ब्रह्मा जी हैं। और वृंदावन में जो गोवर्धन है वो कौन है? बोले भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तीन पर्वत के रूप में विद्यमान। तो गोवर्धन महाराज भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, स्वयं भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ध्यान करो गोवर्धन महाराज का। अभी गोवर्धन महाराज दर्शन देंगे। ब्रजवासियों ने कहा इंद्र की पूजा हमने इतने वर्षों से की, आज तक सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया और ये देवता बिना पूजा के ही दर्शन देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा ये हमारे देवता है ना, इसलिए। अच्छा, अब तो ब्रजवासियों को बड़ा उत्साह हुआ। फिर तो सबने भगवान का ध्यान किया, गोवर्धन महाराज का। और भगवान ने क्या लीला की? बोले एक रूप से भगवान पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए और एक रूप से भगवान श्री कृष्ण सखाओं के बीच में खड़े थे। जब सबने ध्यान किया, आंखें खोली, तो सब ब्रजवासी क्या देखते हैं? पर्वत शिखर के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य देवता प्रकट हैं। सबने प्रणाम किया और भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा कि शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमा ददत् बृहद् वपुः। गोवर्धन देवता के रूप में प्रकट होकर के भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा है ब्रजवासियों, हम गोवर्धन देवता हैं और ये पूजा सामग्री जो लेकर के आए हो, इन सामग्रियों के द्वारा मेरा समर्चन करो, मेरी पूजा करो। भगवान की वाणी सुनकर भगवान का वो दिव्य दर्शन प्राप्त करके ब्रजवासी तो आनंदित हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये तेरा देवता तो बड़ा दिव्य है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बिना पूजा के ही दर्शन दिया और ऐसी सुंदर वाणी। अब तो ब्रजवासियों का आनंद चतुर्गुणित हो गया। तब तक मनसुखा बगल में खड़ा था। मनसुखा ने कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गोवर्धन देवता को देखा, फिर कन्हैया को देखा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे भैया तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा कन्हैया मैं ये देख रहा हूं तू यहां है कि वहां है। बोले क्यों? बोले ये देवता भी तो तेरे जैसे दिख रहा, नाक का नाक सब तेरे जैसी, केवल मुकुट है, आभूषण है, बस यही अंतर है, बाकी तो तेरे जैसा है। ये कैसी लीला है? तो भगवान श्याम सुंदर ने हंसते हुए कहा ये मेरे देवता हैं इसलिए मेरे समान है। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। ये हमारे देवता हैं इसलिए मेरे समान है। और इसी का दूसरा सिद्धांत यह भी है कि देवता की पूजा करने के लिए स्वयं देवता के समान बनना पड़ता है। देवो भूत्वा देवम यजेत। इसको अन्वय व्यतिरेक से समझें
अन्वय से तो समझे यदन्ना पुरुषो भो तदन्नास्तस्य देवता, और व्यतिरेक से दूसरे ढंग से भी उसको समझ लें कि भाई भगवान के समान बन करके हम भगवान की पूजा करें। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता का यजन करने के लिए पहले स्वयं हम देवत्व अपने अंदर संपादित करें। इसीलिए शास्त्र में विधि है कि भगवान की पूजा करने के पहले स्नान करके, पवित्र हो करके, तिलक लगा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करके, आचमन करके, प्राणायाम करके, अंगन न्यास करके, अंतर्मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास इत्यादि सारे विधान करने के बाद जब हमारे अंदर देवत्व प्रकट हो जाता है तब हम देवता का समर्चन करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, यही सब जो शास्त्रों का सिद्धांत है, इसी का प्रकट रूप भगवान की लीला है। भगवान की लीला क्या है? वेदों में जो वर्णित सिद्धांत है, जो धर्म है, उसी का प्रयोगात्मक रूप ही भगवान की लीला है। लीला करके भगवान उसे सार्थक करते हैं, उसे प्रमाणित करते हैं, वैसा आचरण प्रकट करते हैं। अब महाराज ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की बड़े धूमधाम से पूजा की, 56 भोग समर्पित किया, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई, कीर्तन किया, और सब कर धर के सब गोवर्धन की तलहटी में विश्राम करने लगे। गोवर्धन की तलहटी में विश्राम करने लगे। इधर इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। इंद्रस्तदात्मन पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र उन नंदादि गोपों के ऊपर कुपित हो गए। सुखदेव जी महाराज यहां बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, गोपेभ्य, उन गोपों के ऊपर इंद्र नाराज हुए। और वो गोप कौन हैं? बोले कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं, कृष्णाश्रित भक्तों के ऊपर कोप किया। ये महान अपचार है, इसको कहते हैं भागवतापचार। भगवान का अपराध आप कर दो, भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का अपचार करो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान का कोई अपराध करे तो भगवान कहते हैं, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज अपराध रिसाई न काहू। भगवान का कोई अपराध कर दे भगवान नाराज नहीं होते, क्षमा कर देते। लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, जो भगवान के भक्तों का अपचार करता है उसे भगवान क्षमा नहीं करते। हमारे यहां तो आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपचार जो है वो असह्य होता है। भगवान असह्यापचार है, ये भगवान को सहन नहीं होता। भगवत अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान, ऐसा कहते। तो असह्य अपचार किया इंद्र ने, ये भगवान को सहन नहीं हो। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः, उन गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध हुआ और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल ध्वस्त हो जाए। आज ऐसी ही कुछ लीला इंद्र भगवान कर रहे थे। यहां भी कल गोवर्धन पूजा हुई और इधर इंद्र महाराज आज सवेरे से धड़ धड़ मचाए हुए। तो इंद्र महाराज ने ऐसे ही ब्रजमंडल में भी किया किया। इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो, क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा। देखते देखते भयंकर अंधकार छा गया, जोर की हवाएं चलने लगी, बिजली चमकी, बादल गरजे और झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा, स्थूणा स्थूला वर्षधारा, स्थूण और स्थूल मोटी धाराएं हाथी के सूंड के समान जलधारा धर धर गिरने लगी। पर्वत शिखर पर जितने वृक्ष थे टूट टूट करके गिरने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड जल के प्रवाह में सरक सरक करके नीचे आने लगे। अब तो सब ब्रजवासी भागे इधर उधर, गाय बछड़े सब, बाल गोपाल सब, कहीं कोई आश्रय नहीं। सब कांपते हुए ठंडी से व्याकुल भगवान गोविंद के पास गए और जाकर के सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की। बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः, कांपते हुए बेपमाना पादमूलम उपाययुः,
भगवान के चरणारविंद में जाकर के प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप मेरे नाथ हो, गोकुल के स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार उन भक्तों ने भगवान का रक्षक के रूप में वर्ण किया। यह भी शरणागति का एक अंग है। भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। शरण में आ जाए तो भगवान उसका दोष भी नहीं देखते, उसकी रक्षा करते हैं। और शरणागति के 6 लक्षण आचार्यों ने कहे। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण, तो उसमें एक लक्षण यह भी है गोप्तृत्व वर्णम तथा, रक्षक के रूप में परमात्मा का वर्ण। अगर हम किसी अन्य का वर्ण करते हैं रक्षक के रूप में कि ये मेरी रक्षा करेगा, तो फिर भगवान रक्षा नहीं करते। भगवान कहते हम 2 के बीच में नहीं पड़ते। हाँ, ये साझे का व्यापार हमारा नहीं होता। केवल हमसे याचना करो, माम एकम शरणम ब्रज। यही नहीं कर, एकम का तात्पर्य यही है, माम एकम, मुझ एक परमात्मा की शरण, तब मैं रक्षा करता हूं। मीरा जी क्या कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन उसके साथ आगे वाक्य जो लगा है वो बहुत बड़ी शर्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। फिर दूसरा कोई नहीं, भगवान ही एकमात्र हो। माम एकम शरणम ब्रज। यही भगवान श्री राम भी कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार प्रपन्न होकर के ये कहे कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्मी। ये तवास्मी का मतलब मैं किसी और का नहीं हूं, केवल आपका हूं। तवास्मी से वो तात्पर्य निकलता है जो भगवान कृष्ण कहते हैं माम एकम। तो ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, आप मेरे रक्षक हो। रक्षक के रूप में उन ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल। भगवान ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं रक्षा करूंगा और अपने आत्मयोग के द्वारा हम सबकी रक्षा करेंगे। और ये मेरा व्रत है, सोयम में व्रत आहितः। भगवान कहते हैं आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान भी व्रत करते हैं। कई बार मैंने कथाओं में कहा कि देखो, भगवान की प्रतिज्ञा है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता मैं उसको वैसे भजता हूं। इसका मतलब यही है कि भक्त अगर भगवान का नाम जपता है तो भगवान भक्त का नाम जपते हैं। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं। भक्त भगवान के लिए व्रत करते हैं तो भगवान भक्त के लिए व्रत करते हैं। यही नियम। भक्त भगवान के लिए दीक्षा लेते हैं तो भगवान भी भक्तों के लिए दीक्षा लेते हैं। सब लिखा है, प्रमाण है। इन एक एक बातों को कहा जाए प्रमाण सहित तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। भगवान के लिए भक्त व्रत करते हैं तो भगवान भी व्रत करते। भक्त भगवान के लिए दीक्षित होते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए दीक्षित होते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य ब्रह्मसूत्र के भाष्य के मंगलाचरण में ही कहते हैं, विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, विनत विविध भूत ब्रात, अनेक प्रकार के जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, उनके रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे। इसीलिए हमारे श्री संप्रदाय की परंपरा में एक विशिष्टता ये देखी जाती है कि कहीं भी श्री सीता रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान होंगे तो सीता जी और लक्ष्मी जी बाएं भाग में रहती, और ज़्यादा करके हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में सीता जी लक्ष्मी जी दाएं भाग में विराजती। अक्सर कभी इसको बात करिएगा
कि मंदिरों में, श्री वैष्णव के मंदिरों में श्री जी को दाहिने तरफ विराजमान कराते हैं। बाएं भी रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दाहिने भी विराजमान रहती हैं। तो दाहिने श्री जी विराजमान क्यों रहती हैं? तो आचार्यों का भाव है कि भगवान मंदिर में जब विराजते हैं तो भक्तों के रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्रत की दीक्षा लेता है, किसी कर्म की दीक्षा लेता है, तो पत्नी दाहिने तरफ बैठती है, बाएं नहीं बैठती। इसलिए श्री जी उनके दाहिने तरफ विराजमान होती हैं। ये वैष्णव का भाव है। इसीलिए श्री जी को भगवान के दाहिने तरफ भी विराजमान कराया जाता है। जब श्री जी भगवान के बाएं तरफ विराजती हैं, तब भगवान भक्तों के उपास्य आराध्य बन करके बैठते हैं। और जब भगवान के दाहिने तरफ श्री जी विराजमान होती हैं, तो भगवान दीक्षा लेकर के भक्तों की रक्षा का व्रत पालन करते हैं। यहां भी भगवान कहते हैं, सोयम में व्रत आहितः, मैं भी अपने व्रत का पालन करूंगा। और व्रत क्या है? बोले भक्तों की रक्षा करना। भगवान ने कहा, सब पर्वत से उतर करके आओ, इस पर्वत को ही छत्र के समान मैं उठा लेता हूं। अथाह भगवान गोपान हेमवतात ब्रजौकसः, हे ब्रजवासियों, हे माताओं, आप सब नीचे उतर करके आओ, इस पर्वत को मैं उठा रहा हूं। सब गोप ग्वाल बाल नीचे उतर करके आए और भगवान ने गोवर्धन पर्वत के नीचे हाथ लगाया। दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को छत्र के समान भगवान ने उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः, उतने बड़े पर्वत को भगवान ने लीला पूर्वक इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, एक हाथ से उठा लिया। यह भी नहीं कि दूसरे हाथ का सहयोग लिया हो, एक हाथ को ऐसे लगाया और ले जाकर के उंगली टिकाई और वैसे ही उठा लिया। ये भगवान का ऐश्वर्य है। कहते हैं किस प्रकार उठा लिया? बोले छत्राकमिव बालकः, जैसे छोटे छोटे बालक छत्राक को तोड़ करके उठा लेते हैं। छत्राक क्या है? बोले छत्राक माने मशरूम, जिसकी लोग सब्जी खाते हैं, उसी को छत्राक कहते हैं। छाते के समान होता है और गांव की भाषा में हम लोगों के यहाँ उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। जो पूरब के लोग होंगे उनको मालूम होगा। गंदी जगहों पर कूड़ा कचरा जहाँ फेंका जाता है वहीं वो जम जाता है बरसात में, बड़ा हल्का होता है। तो गांव में बच्चों के क्रीड़ा का वो विषय रहता। कहीं गए खेलते, बच्चों ने देखा, उखाड़ लिया, बोले ये तो हमारा छाता, बोले के खेलने लगे। तो जैसे बच्चे उस छत्राक को उखाड़ करके खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उठा लिया कनिष्ठिका उंगली पर। छत्राकमिव बालकः, वो छत्राक जो मशरूम, उसी की प्रजाति है मशरूम। उसका बड़ा निषेध है, नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते पीते हो त्याग देना महाराज, बहुत अशुद्ध है, शास्त्र में उसका निषेध है। जहां पर स्मृति ग्रंथों में जहां पर प्याज लहसुन का, सूअर के मांस का और मुर्गे का निषेध है, वहीं पर उसी श्लोक में छत्राक का भी निषेध है। छत्राकम बिडवराहंच जगद्वा चंद्रायणम चरेत, श्रुति का वचन है कि उस छत्राक को और बिडवराह माने सूकर को खाने पर चंद्रायणम चरेत, चांद्रायण व्रत करने पर प्रायश्चित्त होता है। शहर में लोग बड़े शौक से खाते हैं, बड़ी महंगी सब्जी है। कोई चीज महंगी हो, बहुत अच्छी दिखती हो और बड़ी कीमत हो, इसलिए वो अच्छी हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान ने छत्राक के समान उस पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया। पर्वत को भगवान ने जब उखाड़ा तो जड़ से उखाड़ा। पर्वत कोई जमीन पर रखा तो नहीं था कि ऐसे उठा लेते, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक थीं। पर्वत को भगवान ने उखाड़ करके जब कनिष्ठिका उंगली पर उठाया तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, इसी गड्ढे में सब उतर जाओ। यथोपजोषम विशतगिरि गर्तम सगोधनाः, अपने गाय बछड़ों को लेकर के इसी में आ जाओ। अब सब गोप गाल बाल धम धम उसी में कूद गए गड्ढे में, बछड़ों को भी कूदा दिया
और भगवान गोवर्धन पर्वत लिए खड़े हैं। बढ़िया सुंदर बेसमेंट तैयार हो गया। क्यों? बोले कहीं से हवा भी न लगे, क्योंकि हवा भी चल रही थी, ठंडी लगती लोगों को। अब गड्ढे में हवा कहाँ जाए? तो महाराज शांति से बैठ जाइए, खड़बड़ खड़बड़ मत करो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। सभी ब्रजवासी उस गड्ढे में उतर गए। भगवान पर्वत को धारण किए हुए इंद्र वर्षा करते रहे। सभी सखाओं ने देखा। सखाओं ने कहा कन्हैया इतने बड़े पर्वत को तूने अकेले उठा रखा है, हम भी तेरा सहयोग करते हैं। मैया यशोदा ने भी कहा अरे भैया सब लोग मिलकर के कन्हैया का सहयोग करो, मेरे कन्हैया की कलाई बड़ी कोमल है, इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है, कहीं इसकी कलाई मुरक गई, इसकी उंगलियां मुरक गई तब क्या होगा? नख पर गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, 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 नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे जसोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में गिरिवर में गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो लालारो, लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी बारो, लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी बारो, लठिया को
दियो सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो मारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, 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 कन्हैया मेरो मारो। हाँ कन्हैया मेरो मारो। हाँ कन्हैया मेरो मारो। ओ कन्हैया मेरो मारो। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया। स्वामी जी को उधर से लेके आओ, इधर से ही आ जाए। संत भगवान पधारे। बंधुओं, गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे। मूसलाधार वर्षा चलती रही। भगवान ने पर्वत को उठाए रखा। ब्रजवासियों ने देखा, एक दिन बीत गए। सब ने अपना लाठी डंडा लगाया और कन्हैया भी उंगली लगाए खड़े। तब तक सखाओं ने कहा, कन्हैया तू बहुत देर से पर्वत को उठाए खड़ा है, तू थक गया होगा, थोड़ी देर विश्राम कर ले, तब तक हम सब लोग मिलकर के पर्वत को संभालते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इस पर्वत में बहुत भार है, ये तुम लोगों से नहीं संभलेगा। तो सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया हम सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई है। कन्हैया ने कहा, कुछ भी हो इसमें बहुत भार है। तो सखाओं ने कहा, जा जा, अरे हम सब ने लाठी लगाई है तब पर्वत टिका, तू आराम कर ले निश्चिंत होकर के, तब तक हम पर्वत को संभालते हैं। भगवान ने कहा, ऐसी बात? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, फिर संभालो, हम थोड़ा विश्राम कर लें। सबने कहा, हाँ कन्हैया तू विश्राम कर ले, तब तक हम सब अपना लाठी डंडा लगाए। भगवान ने धीरे से अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया, तब तक पर्वत नीचे आया। सबके लाठी डंडे खाट 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 टूट गए। सबने कहा, अरे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। तब तक ठाकुर जी ने फिर ऊपर कर दिया। सबने कहा, अरे कन्हैया सबके लाठी डंडे टूट गए, ये तो तेरी उंगलिया पर टिका हुआ है। अब तो सभी सखाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब सखाओं ने कहा, कन्हैया तू हमारे साथ खेलता है, खाता है, हमारी उम्र का है, हमारी आयु का है, और तेरे अंदर इतनी शक्ति, इतने बड़े पर्वत को तूने अकेले उठा रखा है, सबके लाठी डंडे टूट गए। तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई, आज तो बताना पड़ेगा। सखाओं ने बड़े आत्मीय भाव से कहा, कन्हैया आज तुझे बताना पड़ेगा, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो सुन लो। ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। कुछ माखन का बल, दूध का बल, कुछ आपका सहयोग, और हमारी श्री राधिका जो है उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण। श्री राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति, साक्षात भगवती योगमाया, और भगवान अपनी शक्ति से ही तो सारे कार्य का संपादन करते। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तू अद्भुत है। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान पर्वत को उठाए रखे, एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। ये दोनों अवतारों में भगवान भक्तों की रक्षा के लिए जागने का भी काम करते। श्री रामावतार में भी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने जब गए तो 7 दिन का वहां भी सोम संस्था का यज्ञ चल रहा था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम
6 दिन 6 रात्रि तक लगातार अनिद्रम, एक क्षण भी निद्रा नहीं ली भगवान रघुनंदन ने, और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। 7वें दिन जब मारीच आया तो फिर उसे मार करके काम निपटा दिया। और कृष्णावतार में भी 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान पर्वत को उठाए रहे और जगते रहे। भगवान ने सोचा इतने से इंद्र का अभिमान नष्ट नहीं होगा। वर्षा का जल ऊपर तो किसी के नहीं गिर रहा था क्योंकि छत्र का काम कर रहा था गोवर्धन, लेकिन बाहर का जितना जल वो बह बह करके उसी गड्ढे में आकर के भरने लगा, बेसमेंट में। क्यों? बोले सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, पानी तो बटोर करके गड्ढे में ही जाएगा। चारों तरफ का पानी बटोर करके उसी गड्ढे में आने लगा। सखाओं ने कहा कन्हैया ऊपर के जल से तो तेने बचा लिया, लेकिन अब तो इसी जल में समाधि लग जाएगी, इसी गड्ढे में हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसका क्या उपाय है? भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने श्री बलराम जी की ओर देखा। बलदाऊ भैया भगवान के इशारे को समझ गए। सेवक वही है जो अपने स्वामी के मन को समझ ले, कहना न पड़े। और श्री शेष जी महाराज बलराम जी तो भगवान के ऐसे अनन्य सेवक हैं, लीला में बड़े भाई हैं, लेकिन मूल रूप से तो शेष जी महाराज निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादि भी शरीर भेदई स्तव शेषतांगतई। भगवान श्री यमुनाचार्य कहते हैं कि सर्वविध भगवान का कैंकर्य करने में समर्थ श्री शेष भगवान। वो बलराम जी देखा भगवान ने बलराम जी की ओर, बलराम जी सब समझ गए हमको क्या करना है। और बलराम जी ने क्या किया? बोले एक रूप से बलदाऊ भैया तो सखाओं के बीच में खड़े थे और अपना शेष रूप उन्होंने बाहर प्रकट कर दिया, और शेष रूप धारण करके उस गड्ढे के किनारे किनारे अपने शरीर को फैला दिया। शेष जी महाराज के शरीर से ऐसा बांध बन गया कि एक बूंद पानी बह करके उस गड्ढे में न जाने पावे, इतना विशाल शरीर प्रकट किया और चारों तरफ लेट गए। बाहर का पानी बाहर, एक बूंद पानी उस गड्ढे में ना आवे। इधर तो ये किया। फिर भगवान ने सोचा इतने से इंद्र का अभिमान नष्ट नहीं होगा, एक बूंद जल नीचे भी ना आने पावे। बाहर का जल तो रुक गया लेकिन ऊपर से जल बरस रहा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान का सुदर्शन चक्र जाज्वल्यमान, जिसके एक अरे में करोड़ों सूर्य के समान तेज है। स्फुरत सहस्त्रारतिका शिखादि तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम। सुदर्शन के एक अरे में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज, ऐसा सहस्रार चक्र भगवान का। भगवान ने चक्रराज का स्मरण किया। भगवान का चक्र पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। अब ऊपर से वर्षा का जल जितना आवे, सुदर्शन के तेज से सूख करके भाप बन करके ऊपर ही उड़ जाए। जैसे गरम गरम तवे के ऊपर एक बूंद पानी डालो, छन्न की आवाज हुई, पानी गायब, उसी प्रकार सुदर्शन के तेज से सारा जल सूख करके ऊपर ही उड़ जाता। एक बूंद जल नीचे नहीं आया, और जो बाहर का जल था उसको शेष जी ने रोक दिया। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षा करते रहे और भगवान ने पर्वत को धारण किया। इंद्र ने सोचा अब तो सब डूब गए होंगे, बह गए होंगे। 7 दिन बाद वर्षा बंद हो गई। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। भगवान ने उस पर्वत को उसी स्थान पर यथावत रख दिया, जैसे उठाया था वैसे ही ठीक उसी जगह पर। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला पूर्वक भगवान ने उस पर्वत को यथास्थान रख दिया। यहां पर भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान अपि, भगवान ने। ये भगवान शब्द बड़ा गंभीर अर्थ लिए हुए। भगवान मतलब षडैश्वर्य संपन्न, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, इन षड ऐश्वर्य से जो संपन्न हैं उनको कहते हैं भगवान। और कृष्णावतार में ये 6 ऐश्वर्य प्रकट होते हैं लीला में। ज्ञान, बोले भगवान का कैसा अनंत ज्ञान है, बोला उसका एक उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता है। युद्ध के मैदान में एक मुहूर्त में ही भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय गीता जो सुनाई, उसमें जितना ज्ञान भरा है विश्व के बड़े बड़े ज्ञानी आज तक उसके संपूर्ण तात्पर्य को समझ नहीं सके। एक उदाहरण है छोटा सा। ये तो भगवान का ज्ञान। और शक्ति, भगवान के अंदर शक्ति कितनी है? बोले 6 दिन के कन्हैया ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते हुए मार दिया। ये अनंत शक्ति। बल
बोले इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। ये अतुलित बल, ज्ञान शक्ति बल और ऐश्वर्य भगवान का। बोले द्वारकापुरी में ऐश्वर्य देखो, रातों रात अपने संकल्प मात्र से स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। इंद्र की अमरावती में, इंद्र की सभा में जो वैभव नहीं है वो वैभव भगवान की द्वारिका में। ऐश्वर्य, वीर्य भगवान का, पराक्रम, बोले भगवान का पराक्रम वीर्य जो है, शत्रु के मध्य में निर्भय होकर के अकेले ही प्रवेश कर जाना, ये जो वीर्य है, पराक्रम है। उसका उदाहरण बोले रुक्मिणी हरण के प्रसंग में भगवान जब जाते हैं, 3 राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी जी की सुरक्षा के लिए लगी हैं। शिशुपाल की सेना लगी है, रुक्मी की सेना लगी है, जरासंध की सेना लगी हुई है कि रुक्मिणी का कहीं कृष्ण हरण न कर लें। और इतनी सेनाओं के मध्य में भगवान गोविंद अकेले जाते हैं निर्भय होकर के, और सब के बीच से रुक्मिणी को उठा करके लेकर के चले आए। भगवान का पराक्रम और भगवान का तेज। बोले तेज, सबसे ज्यादा तेज तत्व क्या है? बोले अग्नि। अग्नि ही तेज तत्व है। और उस अग्नि को जो पानी के समान पी जाए, कृष्णावतार में भगवान ने अग्निपान किया। मुंजारण्य में आग लग गई, सभी बालक अग्नि में घिर गए। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, सखाओं ने आंखें बंद की और भगवान ने संपूर्ण अग्नि को पानी के समान पी लिया। ये तेज है। हम आप गर्म चाय नहीं पी सकते, फूंक फूंक करके पीते हैं, मुंह जल जाएगा, और भगवान ने अग्नि को ही पी लिया। यही भगवान का दिव्य तेज है। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये जो 6 गुण हैं, शरणाम भग इतीरिणा, इन 6 को भग कहा जाता है। और इससे जो संपन्न है वही भगवान है। ये भगवान शब्द का, भगवान शब्द की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं। ये व्याख्या श्री पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में सुनाई मैत्रेय जी को। वहां पर कहते हैं उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान कौन? कहते हैं उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करें और संपूर्ण सृष्टि का लय करें। भूतानाम अगतिम गतिम, जितने प्राणी हैं अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव, उन भूतानाम, उन प्राणियों के अगतिम गतिम, उनकी गति को, अगति को, उनके कर्म को, उनके कर्म फल को, अर्थात अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत पाप पुण्य कर्मों को जो हर क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं और उनके फल का भी जिनको ज्ञान और बोध बना रहता है, ऐसे ज्ञान संपन्न भगवान। भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, जो विद्या और अविद्या सब को जानने वाले हैं वे भगवान। ये सब भगवान की व्याख्या। इसीलिए भगवान से भगवान शब्द से भगवान का ही बोध होता है। वहां पर मैत्रेय जी ने पराशर जी से भी पूछा कि फिर जब ये सारे गुण भगवान में ही हैं तो फिर दूसरे को भगवान क्यों कहते हैं? सूर्य भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, यहां तक कि किसी साधारण व्यक्ति को भी लोग भगवान कह देते हैं। कैसे? बोले कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो सामने वाला व्यक्ति विनम्रता में और बड़े भाव में कहता आइए भगवान आपका स्वागत है, आइए भगवान, पधारिए भगवान। तो हम किसी भी व्यक्ति को भगवान भगवान कह देते हैं। ये भगवान शब्द से ही भगवान शब्द है, अलग नहीं है। तो फिर वो भगवान शब्द निरर्थक है कि सार्थक, इस पे चर्चा हुई। तो वहां पर श्री मैत्रेय जी महाराज, वो पराशर जी महर्षि उत्तर देते हैं कि भगवान को छोड़कर अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं अन्यत्र ह्युपचारतः, अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग है वो उपचार वृत्ति है। उपचार वृत्ति माने लाक्षणिक है, गौड़ प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। मुख्य प्रयोग तो भगवान शब्द का केवल भगवान के लिए, अन्यत्र भगवान शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है, औपचारिक है। जैसे किसी के अंदर कोई बच्चा हो, वो बच्चा बड़ा हिम्मती हो, तो उसके माँ बाप कहते हैं अरे मेरा बेटा तो शेर है। तो सही में शेर थोड़ी है, शेर तो जंगल में रहता है, शेर पशु है, शेर मांस खाता है, शेर दूसरे का पेट फाड़ देता है। तो फिर शेर क्यों कहा? बोले इसलिए कि शेर के अंदर जो सूरता है, जो साहस है, उसका कुछ अंश उसमें दिखाई पड़ा, इसलिए उसको कहा कि मेरा बेटा शेर है। उसी प्रकार भगवान के अंदर जो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण हैं, इनका यत किंचित अंश तत्त देवताओं में जो
प्रकट होता है भगवान की ही कृपा से, उस गुण को देख करके लाक्षणिक प्रयोग भगवान किया जाता है। ऐसा पराशर महर्षि ने समाधान किया। तो कहते हैं भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, भगवान ने उसी स्थान पर पर्वत को पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते यथास्थान स्थापित कर दिया। इंद्र ने सोचा आप चलें देखें, अब तो सब मर गए होंगे। अपने ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से देवराज इंद्र आए निरीक्षण करने के लिए। जैसे बाढ़ आ जाती है तो नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर, उसी प्रकार ऊपर से आए देखने के लिए, अब तो देखें सब डूब रहे होंगे, मर रहे होंगे। आए तो देखते क्या है इंद्र की, यहां तो धूल उड़ रही, कहीं पानी का नाम निशान नहीं। आकर के जब सब माजरा इंद्र ने समझा तो इंद्र को अनुभव हो गया, अरे ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते, ये सामर्थ्य तो किसी साधारण बालक के अंदर हो नहीं सकता, ये साक्षात ईश्वर। इंद्र को अनुभव हुआ, पश्चाताप हुआ अपने कृत्य पर। और इधर ब्रजवासियों ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये आपका बेटा कन्हैया तो बड़ा अद्भुत है, इसने ऐसे अद्भुत कार्य किए। तो नंद बाबा ने उन ब्रजवासियों को समझाया, श्रूयताम में बचो गोपाभ्यो तो शंका चवोर्भके, हे ब्रजवासियों मेरी बात सुन लो, तुम्हारी शंका समाप्त हो जाएगी। बोले क्या शंका? बोले मेरे बालक के विषय में जो शंका है कि इसके अंदर इतनी शक्ति, ऐसी दिव्यता कहां से आई। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब गुरु जी आए थे छोरे का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने एनम कुमार मुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच, महर्षि गर्ग ने इस बालक को देख करके जो कहा था वो मैं तुम्हें बताता हूं। नंद बाबा कहते हैं गुरुजी ने जब छोरे का नामकरण किया तो गुरुजी ने कहा था, हे नंद बाबा ये तुम्हारा बालक अद्भुत है और इसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य होंगे और ये भगवान नारायण के समान है। तस्मान नंद कुमारो यम नारायण समो गुणैहि, नारायण समो गुणैहि, ये भगवान नारायण के समान गुणधर्म वाला है। तो मुझे तो लगता है भगवान नारायण ही मेरे पुत्र के रूप में। नंद बाबा ने जब इस प्रकार कहा, देखो श्री रामावतार में और कृष्णावतार में यही अंतर है। रामावतार में कोई कोई समझ पाते हैं कि ये भगवान है, और कृष्णावतार में बोले साहब दीनहीन मलिन जितने थे, अज्ञानी ज्ञानी सब समझ गए कि ये भगवान है। क्यों? बोले बचपन से ही ठाकुर जी ने अपनी भगवत्ता का प्राकट्य कर दिया। रामावतार में तो कहीं कहीं भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है, प्रकट भी होती है तो भगवान छिपाने का प्रयास करते हैं, कोई जान न पावे कि मैं भगवान हूं। हाँ, अगर कोई कह भी दे कि ये भगवान है तो भगवान बात बदल देते हैं। राम जी कहते हैं हम भगवान नहीं हैं, हम तो दशरथ जी के बेटा हैं। अरे वाल्मीकि रामायण में वर्णन, रावण का जब वध किया भगवान ने, ब्रह्मा जी आए स्तुति करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति किया और कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान ये संपूर्ण जगत आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा है, अर्थात परमात्मा है। ये सारा जगत, समस्त जीव और समस्त प्रकृति परमात्मा का शरीर है। यही श्रुति परमात्मा को संपूर्ण प्रकृति और जीव की आत्मा कहती है। वेदांत में अंतर्यामी ब्राह्मण प्रसंग में इस प्रसंग को कहा है उपनिषद में कि पृथ्वी यस्य पृथ्वी शरीरम, ये पृथ्वी भी जिसका शरीर है। यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति, जो पृथ्वी के परमाणु परमाणु में अंतर्यामी रूप में विद्यमान होकर के पृथ्वी के परमाणु परमाणु का नियमन करता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, यम पृथ्वी न वेद, जिसको पृथ्वी जान नहीं पाती, सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा है। फिर श्रुति ने कहा कि समस्त आत्माओं के अंदर जो आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, यो अंतरतो आत्मानम यमयति यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम, समस्त आत्माओं में बैठ करके जो आत्मा का नियमन करता है, आत्मा जिसका शरीर है। हमारी आपकी आत्मा, हम आप कौन हैं? बोले उस परमात्मा के हम शरीर हैं, वो हमारी भी आत्मा है। यही वेद कहता है यस्यात्मा शरीरम, और उसको ये आत्मा जान नहीं पाती। सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा है।
तो वेद की इसी स्तुति का भाव लेकर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की, और ब्रह्मा जी कहते हैं जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा जगत आपका शरीर। भगवत्ता स्पष्ट हो गई, ब्रह्मा जी ने कह दिया। ब्रह्मा जी से बड़ा विद्वान कौन है? भगवान के बाद तो सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप भगवान हो। भगवान ने देखा है तो गड़बड़ हो रहा है, प्रचार हो जाएगा हम भगवान हैं। तो भगवान ने क्या कहा ब्रह्मा जी से? बोले महाराज आप जो कहना हो कहो, और जिसको जो समझना हो समझे। हम तो आत्मानं मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य ही मानता हूं, और मैं अपने को आत्मानं मानुषम मन्ये, अपने को मनुष्य मानता हूं और दशरथ जी का बेटा मानता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। हम तो दशरथ जी के बेटा हैं, लेकिन कृष्णावतार में भगवान पग पग पर अपनी भगवत्ता प्रकट कर देते हैं, हम भगवान हैं। ऐसी लीला ही करते हैं कि एक साधारण आदमी भी जान जाए कि ये भगवान है। क्यों? बोले ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। जो असंभव को संभव कर दे वही तो भगवान। और ऐसी लीला भगवान करते हैं कृष्णावतार में। और इतने के बाद भी कन्हैया को संतोष नहीं हुआ। सब जान गए कि ये भगवान है, फिर भी संतोष नहीं। अंत में भगवान ने अपना एडवर्टाइजमेंट स्वयं किया। कहाँ? बोले महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के मंच पर खड़े होकर, आई रथ को ही मंच बना लिया। अब वहाँ मंच उंच कहाँ बनता भाषण देने के लिए? तो भगवान उसी रथ पर खड़े हो गए और भगवान ने कहा अर्जुन मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ। माम एकम शरणम ब्रज। अब इससे बड़ी घोषणा और क्या हो सकती? तो भगवान ने कृष्णावतार में पग पग पर अपनी भगवत्ता को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं द्वापर का अंतिम काल है, कलयुग आने वाला है। कलयुग में बहुत नकली भगवान पैदा हो जाएंगे, गली गली में नकली भगवान पैदा होंगे, सब अपने को भगवान बताएंगे। इसलिए भगवान ने कहा पहले ही मैं कह दूं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़ा भगवान मैं हूं। कृष्ण के बाद कोई भगवान नहीं, जितने हैं सब नकली हैं, असली कोई नहीं। भगवान ने स्वयं घोषणा कर दी। तो यहां पर भी भगवान की इस लीला को देख करके इंद्र को लगा कि ये साक्षात भगवान है, परमात्मा है, ऐसी लीला तो कोई कर नहीं सकता। इंद्र आए और भगवान से क्षमा मांगने की युक्ति ढूंढी। क्या करें? अब कुछ भी हो, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। उनको शर्म आ रही थी कि अब सबके बीच में जाएं और हम कहें कि हमसे गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे। तो विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलनः, विविक्त उपसंगम्य, एकांत देखकर, अवसर पाकर के जब देखा कि भगवान एकांत में हैं तो धीरे से इंद्र आ गए और भगवान के चरणों में गिर करके अपने किरीट मुकुट को भगवान के चरणों में ऐसे रगड़ने लगे। हे गोविंद, मुझे क्षमा करो, मैंने अपचार किया और आपने मुझे शिक्षा दी, इस प्रकार से आपने मेरे मान का प्रशमन किया। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई। कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक हुआ। कामधेनु ने भी भगवान की स्तुति की। इंद्र ने, कामधेनु ने भगवान को गोविंद नाम से अभेद किया, भगवान को गोविंद शब्द से संबोधित किया। अब देखो लीला में ये सब नाम प्रसंग बस आते हैं तो लगता है कि इस समय ये नाम भगवान का हुआ। अब कृष्णावतार में इंद्र ने और कामधेनु ने गोविंद शब्द से संबोधित किया, तब भगवान का नाम गोविंद हुआ। उसके पहले भगवान का नाम गोविंद नहीं था, ऐसी बात नहीं। भगवान के जितने नाम हैं वो सब सनातन और दिव्य हैं। भगवान के जितने रूप हैं वो सब दिव्य हैं। भगवान की जितनी लीला है वो सब दिव्य है। इसलिए काल के निर्धारण के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि इस काल में ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। भगवान की सभी लीलाएं दिव्य और नित्य हैं। ये काल भी भगवान का स्वरूप है और भगवान के संकल्प से ही ये काल भी अनुभव का विषय बनता है। एक क्षण में भगवान अनंत अनंत कल्पों का अनुभव करा दें और अनंत अनंत कल्प को एक क्षण में भगवान समाप्त कर दें अनुभव करा करके, ये भगवान का विषय। इसलिए काल के चक्कर में पड़कर काल निर्धारण करके व्यक्ति उलझ जाता है। अब जैसे देखो श्री रामावतार में वशिष्ठ जी ने राम नाम रखा भगवान का, लीला में यही है। वशिष्ठ जी जब नामकरण करते हैं तो कहते हैं वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। वशिष्ठ जी कहते हैं हे राजन, ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम, ये आपके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं इनका नाम राम होगा। तो इसका मतलब भगवान का नाम पहले राम नहीं था, त्रेता में राम नाम हुआ भगवान का। और फिर उसके आगे जाओ तो सतयुग में प्रहलाद जी हुए और प्रहलाद जी राम नाम का ही जप करते थे।
राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। प्रहलाद जी कहते राम नाम जपने वाले को क्या भय है? तो इसका तात्पर्य क्या निकला? बोले तात्पर्य यही है कि भगवान के जितने नाम हैं सब नित्य हैं, भगवान की जितनी लीला है वो सब नित्य है। भगवान के कमर में यशोदा रानी ने रस्सी बांध दी उलूखल बंधन लीला में, और रस्सी के चिन्ह बन गए, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। और ये नाम, बोले ये नाम नित्य है भगवान का। ये लीला भई द्वापर में, और वो कमर में जो रस्सी के निशान बन गए वो सब रूपों में प्रकट हो गए। जो अवतार पहले के हैं, रामावतार, नरसिम्हावतार, उन समस्त भगवान के रूपों में वो दामोदर चिन्ह प्रकट हो गया। क्यों? बोले वो भी नित्य है। नित्य का सब कुछ नित्य होगा। नित्य श्रीर नित्य मंगलम। नित्य का सब कुछ नित्य है और मंगलमय है, दिव्य है। इस प्रकार से भगवान को गोविंद शब्द से संबोधित किया। इसके बाद देवराज इंद्र को आशीर्वाद दे करके भगवान ने विदा कर दिया। देवराज इंद्र चले गए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अपने बाबा श्री नंद बाबा को वरुण लोक से, वरुण पास से मुक्त कराया। एक दिन एकादशी का व्रत किया था श्री नंद बाबा ने और ब्रजवासियों ने। द्वादशी को सवेरे जमुना में स्नान करने के लिए गए नंद बाबा। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। द्वादशी को जमुना में स्नान करने के लिए गए। समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था। अर्धरात्रि में ही, आसुरी वेला में ही स्नान करने के लिए चले गए, और आसुरी वेला में स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किया तो वरुण देवता के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण पाश में बांध करके लेकर के वरुण लोक चले गए। नंद बाबा स्नान करके नहीं लौटे। सवेरा हो गया, हल्ला मचा, बाबा कहाँ है? सबने कहा स्नान करने गए थे। बोले आए नहीं अभी तक, क्या बात है, चलो ढूंढें। भगवान श्री कृष्ण बलराम सखा मंडल सब चल पड़े ढूंढने के लिए। नदी के तट पर जाकर देखा, जमुना के तट पर जिस घाट पर बाबा स्नान करते थे वहां पर बाबा का वस्त्र रखा था, पात्र रखा था, बाबा की लाठी रखी थी, बाबा नहीं थे। सबने कहा देखो ये तो बाबा के वस्त्र हैं, लाठी है, कमंडल है, लगता है बाबा डूब गए स्नान करते समय, बह गए, कुछ हो गया। अब तो सब रोना धोना शुरू हो गए। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, सब कुछ जान गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बाबा वरुण लोक में है, हम जाते हैं लेकर के आते हैं। भगवान श्याम सुंदर सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में भगवान जब पहुंचे, वरुण देवता ने देखा, दौड़ करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते मायालोक सृष्टि विकल्पना। वरुण देवता ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नंद बाबा बेचारे बंधे खड़े थे वरुण पास में। नंद बाबा ने कन्हैया को देखा, अरे ये तो मेरा छोरा है, यहां कैसे आ गया? कहीं इसको तो पकड़ नहीं लिया वरुण के सेवकों ने। लेकिन जब देखा नंद बाबा ने कि ये वरुण देवता भी वो लंबी डंडोत मार रहे हैं मेरे छोरे को, अब तो नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई, कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया आ गया। फिर तो वरुण देवता ने भगवान को अपनी गद्दी पर बैठाया और चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे। भगवान ने कहा ये पूजा वूजा मत करो मेरी, हम पूजा कराने नहीं आए। बोले तब? भगवान ने कहा कि मेरे बाबा को तुम्हारे सेवक पकड़ लाए, हम अपने बाबा को लेने आए हैं। इतना सुनते ही तो वरुण देवता कांप गए, ये तो महान अपराध हो गया हमारे सेवकों से। वरुण देवता ने भगवान से प्रार्थना की, अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना। ये मेरे सेवक जितने हैं ना, ये बड़े मूर्ख हैं, इन मूर्ख सेवकों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, महाराज मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तद्भवान छंतुमर्हति। हे भगवान आप हमें क्षमा कर दें, मैं क्षमा मांगता हूं। और फिर नंद बाबा को वरुण देवता ने मुक्त किया, ढेर सारा उपहार दिया। भगवान ने उन उपहार वस्तुओं को स्पर्श करके छोड़ दिया, बोले रखो। और नंद बाबा को लेकर के भगवान आ गए। ब्रजवासियों ने बाबा को देखा, सब प्रसन्न। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा, बाबा कहाँ गए थे? भंडारा खाने चले गए थे क्या? तो नंद बाबा हंसने लगे। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया वरुण देवता के सेवक हमें पकड़ ले गए थे,
लेकिन मेरे कन्हैया का ऐश्वर्य तो अद्भुत है। वरुण देवता ने जो लंबी डंडोत मारी मेरे छोरे को, मैं तो गदगद हो गया। अब तो सभी ब्रजवासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी सखा जो भगवान के थे, हंसुंग मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा झरा झपटुआ सब आ गए। सबने कहा रे कन्हैया, वरुण देवता ने तुझे प्रणाम किया? बोले हाँ। बोले इसका मतलब कन्हैया तू कोई दिव्य पुरुष है। हाँ, तू हमारे बीच में खेलता है, खाता है, लीला करता है, लेकिन तू इस लोक का प्राणी नहीं है, तू किसी दिव्य लोक से आया है, तू अवतारी पुरुष है। कन्हैया आज बताना पड़ेगा तेरा लोक कहां है, किस दिव्य लोक में तू निवास करता है। इस प्रकार जब ब्रजवासियों ने पूछा तो जितनी सहजता में उन गोप ग्वाल बालों ने पूछा, उतनी ही सहजता में भगवान ने बताया। भगवान ने कहा हाँ भैया, मेरा लोक जो है वो धाम समस्त सृष्टि से परे है, जहां पर प्रकृति की सीमा समाप्त हो जाती है। उसी को वेदों में त्रिपाद विभूति कहा। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुनः, वो भगवान की त्रिपाद विभूति है। और एक पाद विभूति में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। एक पाद विभूति की सीमा जहां समाप्त हो जाती है, वहां से त्रिपाद विभूति की सीमा प्रारंभ होती है। भगवान ने कहा वो मेरा धाम है। तो जितनी सहजता में भगवान ने कहा, उतनी सहजता में ही सखाओं ने कहा तो भैया मुझे भी दिखा दो, हम भी देखें। जैसे ठाकुर जी पॉकेट में रखे निकाल के दिखा दे। सखाओं ने कहा दिखा दो हमें भी अपना वो दिव्य लोक। उस दिव्य लोक का दर्शन किसको होता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। बड़े बड़े सिद्ध योगी महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग त्रिगुणातीत हो जाने पर, अविद्या बंधन से मुक्त होने पर जिस धाम का दर्शन करते हैं, यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये, गुण के तिरोहित हो जाने पर, त्रिगुणातीत हो जाने पर जिस धाम का दर्शन होता है, उस धाम को भगवान ने उन सखाओं को उसी समय दिखा दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम। ब्रह्म ज्योतिष सनातनम, उस अपने दिव्य सनातन धाम को भगवान ने उन ब्रजवासियों को दिखाया। सबने नेत्र बंद किया और एक क्षण में जब नेत्र खोला तो सबने दिव्य वैकुंठ का दर्शन किया। भक्तजन कहते हैं कि अब ये दर्शन जो उन भक्तों को हुआ कैसे हुआ? बोले ऐसा मान लो कि भगवान ने एक क्षण में अपने संकल्प से उन समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ पहुंचा करके दर्शन करा दिया वैकुंठ का। और दूसरा भाव ये कि उन ब्रजवासियों के लिए भगवान ने अपने संकल्प से वहीं वैकुंठ को प्रकट कर दिया। दोनों बातें संभव हैं, भगवान के लिए तो कुछ असंभव है नहीं। ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान कि मैंने सबको जीत लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए और वास्तव में कामदेव ने सबको प्रभावित किया। अपवाद स्वरूप सुखदेव देवर्षि नारद, श्री हनुमान जी महाराज और बड़े बड़े योगी अमलात्मा को छोड़ दें तो कामदेव ने सबको प्रभावित कर दिया। और रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने जब अपना उग्र रूप प्रकट किया तो जितने मुनि महात्मा तपस्वी साधक थे सबके अंदर वो काम उद्वेलित हो गया। भय काम बस जोगीश तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगीश तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम। अबला बिलो कहीं
सब अबलामयम् द्विदण्ड परिब्रह्माण्ड भीतर काम कृत कौतुक अयम् द्विदण्ड परिब्रह्माण्ड भीतर काम कृत कौतुक अयम् भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे भय काम बस भय काम बस भय काम बस। काम ने जब अपना अकांड तांडव प्रस्तुत किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी उसके प्रभाव में आ गए। आगे तो गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा, अद्भुत बात कही, धरेन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। लेकिन अब सबके कह दिया तब तो कोई नहीं बचा। कहते नहीं नहीं, कुछ लोग बचे। कौन बचे? बोले जे राखे रघुवीर, जिनको भगवान ने बचाया। ते उबरे ते ही कालमा, जिनको भगवान ने बचाया। इसलिए कहते हैं भगवान की माया को जीतने का यही उपाय है कि भगवान की कृपा का आश्रय लो। अगर ये अभिमान आया कि मैंने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से माया को जीत लिया, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, बोले माया ऐसी पटकनी देगी कि बुद्धि हरी हो जाएगी। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की। बार बार माया की निंदा करोगे, माया बड़ी खराब है, माया बड़ी खराब है, तो माया उठा के और पटक देगी। इसलिए भगवान की कृपा का भरोसा करो। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। भगवान जिनकी रक्षा करें उन्हीं की रक्षा हो सकती। इसीलिए इन सारे बिंदुओं पर विचार करके अंत में आचार्यों ने यही कहा कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाओ। अपने बस में कुछ नहीं है, शरणागति की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम असमर्थ होते हैं तभी शरणागति करते हैं। इसलिए शरणागति ही अंतिम उद्देश्य है। क्यों? बोले हमसे कुछ होने वाला नहीं, हमने तो सब किया और करके भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अब आप जो करोगे वो होगा। महाराज, काम के प्रभाव से सभी प्रभावित हुए। काम को बड़ा अभिमान, भगवान ने सोचा कामदेव का मान मर्दन हो, और कामदेव का मान मर्दन करने के लिए ही भगवान ने रास लीला का उपक्रम किया। सुखदेव जी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में, आश्विन की पूर्णिमा को, भगवान ने जमुना के तट पर वंशी बट पर सुंदर वंशी बजाई। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने रासलीला करने के लिए अपने मन को आदेशित किया, मन को बनाया। भगवान मन का सृजन करते हैं और कहते हैं मन होगा तभी तो ये सब काम होगा, क्योंकि मन ही संकल्प का मूल है। मन ही संकल्प का मूल है और भगवान सत्य संकल्प हैं। नया संकल्प उन्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इस लीला के लिए संकल्प करना, इसलिए मन को बनाना पड़ा। मनश्चक्रे। दूसरा भाव यह भी है कि हम मन जैसा कहता है वैसा करते हैं। हमारा मन हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है, और भगवान, बोले भगवान अपने मन को जैसा कहते हैं मन वैसा करता है। जो मन के वश में हो वो जीव, और जिसके वश में मन हो वो परमात्मा। मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान रासलीला करने के लिए संकल्पित होते हैं, और योग माया ने सारे उपकरण उपस्थित कर दिए। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगीं। सुंदर मल्लिका के पुष्प विकसित हो गए और सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। ऐसे सुरम्य वातावरण में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी वंशी को बजाया।
निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। अनंगवर्धनम, अनंगवर्धन के लिए, कामदेव को उत्तेजित करने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए भगवान ने वंशी बजाई। ये रासलीला की शुरुआत बंसी से क्यों होती? बोले कामदेव ने भगवान शिव के समाधि को नष्ट करने के लिए जो उपक्रम किया, अंत में कामदेव भस्म हो गया। भगवान शिव ने भस्म कर दिया कामदेव को। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी। और शिव जी कौन है? बोले भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के भक्त को कामदेव ने प्रताड़ित करने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने भी कामदेव को पराजित करने के लिए शिव जी को ही आगे किया। शिव जी को आगे किया, तात्पर्य बोले भगवान शिव ही कृष्णावतार में बंसी हैं। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही बंशी बनकर के कन्हैया के अधर पर विराजित थे। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, ये बंशी कौन है? बोले भगवान की प्रिय सखी। भगवान रुद्र ही वंशी बनकर के लीला में भगवान के अधरामृत का आस्वादन करते हैं। और इस रस को पाने के लिए भगवान रुद्र ने हजारों वर्ष तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। रुद्र ने कहा प्रभु हम उस रस का अनुभव करना चाहते हैं, आपके अधरामृत का, आपके उस स्नेह रस का हम पान करना चाहते हैं, आपकी लीला में सम्मिलित होकर। भगवान ने कहा इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा? बोले जड़ बनना पड़ेगा। बोले बन जाएंगे। बोले इतना ही नहीं, कटना पड़ेगा। बोले कट जाएंगे। बोले सूखना पड़ेगा। बोले सूख जाएंगे। बोले अग्नि की सलाका से बिधना पड़ेगा। बोले मिध जाएंगे। बोले तब ये सुख मिलेगा। भगवान शिव मान गए और भगवान शिव ही बंशी बनकर के प्रकट हुए। ये बंशी की भी बड़ी लंबी कथा है। ये बंशी भगवान के पास आई कहां से? कहते हैं एक बार कोई बंसी बेचने वाला गांव में आया और बंसी बजा बजा करके बेच रहा था। सब लोग खरीद करके बच्चे उसको बजा रहे थे। कन्हैया ने कहा हम भी बंसी लेंगे। बंसी वाले ने बंसी दी, कन्हैया ने अधर पर रखा, वो बंसी बजी ही नहीं, फेंक दिया। बोले बंसी बेकार है। नंद बाबा ने कहा क्यों? कन्हैया ने कहा ये तो बजती ही नहीं। नंद बाबा ने कहा बजानी पड़ती है तब बजती है, अपने से थोड़ी बजती है। कन्हैया ने कहा हमको ऐसी बंसी चाहिए ही नहीं, हमको तो ऐसी बंसी चाहिए कि मैं अधर पर रखूं और बजने लग जाए। बोले ऐसी कौन सी बंसी दुनिया में होती? बोले नहीं हम तो ऐसी लेंगे। बालक की जिद। भगवान के इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए नंद बाबा ने बड़े उपाय किए महाराज। चांदी की बंशी बनवाई, उसमें रत्न जड़वाए, कन्हैया को दिया, नहीं पसंद आई। सोने की बंशी बनाई, हीरे जड़वाए, बोले ये बंशी ले लो। बोले एक भी बंशी पसंद नहीं आई कन्हैया को। कन्हैया उदास बैठे। 2 दिन बीत गए। नंद बाबा को चिंता हो गई। कन्हैया का उदास मुखमंडल नंद बाबा से सहा नहीं जाता। भक्तों के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, अपने प्रभु का मुखोल्लास। भगवान का मुखोल्लास ही भक्तों के जीवन का विधेय पदार्थ है। विधेय क्या है भक्तों के लिए? बोले भगवान का मुखोल्लास। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं कि जो भी वैष्णव करता है भगवान के मुखोल्लास के लिए ही करता है। पूजा, आराधना, उत्सव, महोत्सव, भोज भंडारा, तप साधना, कथा चिंतन, सबका एकमात्र उद्देश्य भगवान प्रसन्न हो, भगवान का मुखोल्लास हो। विधेय पदार्थ वही है भक्तों का। अब नंद बाबा सोचने लगे कन्हैया अब प्रसन्न है, इनको कैसे प्रसन्न करें? कोई उपाय नहीं। 2 दिन बीत गए, तब तक भगवान की ऐसी लीला कि सांडिल्य महर्षि पधारे। नंद बाबा के कुल गुरु महर्षि सांडिल्य जब पधारे तो सांडिल्य महर्षि ने कहा बाबा ब्रजराज सब ठीक तो है? नंद बाबा ने कहा सब ठीक है, लेकिन मेरा बालक बहुत उदास है, इसके मन की भावना, इसकी कामना मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। इसको बंशी चाहिए और जैसी बंशी ये चाहता है वो बंशी मैं कहां से लाऊं? तो सांडिल्य महर्षि ने कहा ये तो परमात्मा है, इनके मन की बात कौन जान सकता है? हां, इनके संकल्प से ही इनके मन के भाव को जाना जा सकता है। और सांडिल्य महर्षि ने भगवान को प्रणाम किया, मन ही मन ध्यान किया और कहा हे गोविंद, आपके मनोभाव को, आपके संकल्प को कोई प्राणी किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता।
लेकिन आपकी कृपा हो तो जान सकता है। तो आप नंद बाबा से नहीं कह सकते और किसी से नहीं कह सकते तो मुझे ही बता दो, मैं कोई उपाय करूं। और भगवान ने महर्षि शांडिल्य के हृदय में प्रेरणा कर दी। शांडिल्य महर्षि ध्यान से उठे और उन्होंने कहा मिल गया समाधान। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? शांडिल्य महर्षि ने कहा आपके घर के पीछे एक बांस की कोठी है। बोले हाँ है। बोले उन बांसों के मध्य में एक पतला सा सीधा बांस लगा हुआ है। नंद बाबा ने कहा आपने कैसे देखा? बोले हमने ध्यान से देख लिया। बोले वो तो बड़ा सुंदर बांस है और उस बांस की सुंदरता के कारण ही आज तक उसे हमने काटा नहीं और कहीं उपयोग में नहीं लिया। शांडिल्य महर्षि ने कहा बस उसके काटने का समय आ गया, कारीगर बुलाओ, मुहूर्त मैं देखता हूं और सुंदर मुहूर्त में उस बांस का पूजन किया जाए और वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में उस बांस का छेदन किया जाए और फिर उसकी बंशी बनेगी, कन्हैया को पसंद आ जाए। अब तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, कारीगर को बुलाया, ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन हुआ, उस बांस का पूजन हुआ। शांडिल्य महर्षि ने स्वयं पूजन किया। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः त्वाम छिनद्मि, छिनद्मि का अध्याहार किया और फिर उस बांस का छेदन किया गया और काट करके उस बांस को ला करके विधिपूर्वक जब बंशी बजी और कन्हैया को दिया शांडिल्य महर्षि ने अपने हाथ से, श्याम सुंदर ने उस बंसी को अपने अधर पर रखा तो रखते ही बंसी अपने आप बजने लगी। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, बंसी बज गई महाराज। कृष्ण प्रसन्न हो गए। मंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान शिव ही बंसी बन करके गोविंद के अधरों पर विराजते हैं। इसीलिए भगवान ने रासलीला में बंशी बजा करके ही गोपियों का आवाहन किया क्योंकि कामदेव को शिक्षित करना है तो भगवान शिव ही इसके माध्यम बने, श्री गणेश शिव जी के सहयोग से हो। इसलिए भगवान ने बंशी बजाई। निशम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने जब बंशी बजाई तो जितनी गोपियां थीं अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। देखो ये बंशी जब बजी ना तो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को, जिनके चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, ऐसी जो तन मनस्का थी। इसीलिए उद्धव जी को जब भगवान ने भेजा तो यही कहा, मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्तदहि कहा, जिनका मन, मेरा मन एक हो चुका है, मन मनस्का जो हो चुकी हैं, जिन्होंने अपना मन मुझे सौंप चुका दिया है, ऐसी उन गोपियों को ही बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई पड़ी। ऐसे तो भगवान बंशी बजावे तो सबको सुनाई पड़ती, अन्य दिनों में जब बंशी बजाते तो पशु पक्षी भी सुनते थे। आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, जंगल के जो कृष्णसार मृग थे वो भी बंसी सुनते थे भगवान, गायें सुनती थीं और तो और पत्थर भी सुनते थे। हाँ, सूरदास जी कहते हैं जब हरि मुरली नाद प्रकाशी पाहन जलज विकासी, पत्थर पर भी कमल खिल जाते थे, जमुना की जलधारा स्थिर हो जाती, जड़ चेतन सभी भगवान की बंशी को सुनते। लेकिन आज जब रासलीला के लिए भगवान ने बंसी बनाई तो केवल उन्हीं गोपियों ने सुना जो गोपियां भगवान कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी, बाकी किसी को नहीं सुनाई। और बंशी की ध्वनि सुन करके गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके चल पड़ी, जो जैसे थी वहीं से चल पड़ी। सुखदेव जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया। कोई गोपी गाय दूह रही थी, दोह पात्र को वहीं छोड़ा और चल पड़ी। दोहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी चूल्हे पर दूध चढ़ा करके खोया बना रही थी, दूध को औंटा रही थी, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी पति को भोजन करा रही थी, परिवार वालों को भोजन करा रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, पाययंत शिशून पयः, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वो वहीं से चल पड़ी। जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में
लेपन कर रही थी। लिम्प्यन्त्य प्रमृज्यन्त्य, इस प्रकार से जो जैसे थी वो उसी प्रकार से चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपियां जैसे थी, जहां से थी उसी प्रकार जब चल पड़ी तो उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया। पधारो महाराज। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज विराजे। तो जो गोपी जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी, लेकिन उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया। ताबार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके जो भाई बंधु थे, पिता थे, घर में जो पुरुष थे, उन पुरुषों ने उन्हें जाने नहीं दिया। क्यों? बोले बंशी की ध्वनि तो उन पुरुषों को सुनाई नहीं पड़ी कि वो समझ पाते कहाँ जाना चाहती हैं, कृष्ण का कोई संकेत। बंशी की ध्वनि तो केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी। और अचानक वो चल पड़ी सामान रख करके, छोड़ करके। तो उन गोपों को लगा इनको हो क्या गया, ये क्यों ऐसा कर रही? रोका। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके भाई बंधुओं ने रोक दिया, लेकिन गोपियां रुकने को तैयार नहीं। गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः, रोकने पर भी वो रुकने को तैयार नहीं। तो उनके परिवार वालों को लगा कि ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब है। बिना बताए अचानक ऐसा व्यवहार करना और चल पड़ना, रोकने पर रुकना भी नहीं, क्या कारण हो सकता है? उनके घर वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया, ले जाकर के घर के अंदर बंद कर दिया। अंतरगृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, जब वो गोपियां नहीं जा पाई रास मंडल में, उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया, बंद कर दिया, तो गोपियों ने भगवद वियोग का अनुभव किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा, अपने प्रियतम के विरह के ताप में संतप्त होकर गोपियां अपने समस्त अशुभ कर्मों को भस्म कर देती। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा, उनके जो अशुभ कर्म थे वो सब गोविंद के विरह के ताप में धू धू करके जल गए। फिर कहते हैं कि उस विरह के ताप से बचने के लिए गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला, ध्यान में जब गोविंद का दर्शन किया तो उन गोपियों को जो आनंद का अनुभव हुआ, आनंद सागर में निमज्जनोन्मज्जन करने लगी, उसका परिणाम ये हुआ कि उस आनंद सागर में डूबने पर उन गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो सुकृत थे, क्षीण मंगलाहा, वो सारे मंगल, सारे शुभ कर्म क्षीण हो गए। अर्थात भगवत ध्यान में शुभ कर्म क्षीण हो गए और भगवान के वियोग में जो उनके अशुभ कर्म थे वो क्षीण हो गए। पुण्य पाप दोनों कर्म बंधन समाप्त हो गए। ये वेदांत में जो कहते हैं कि पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति, पुण्य पाप के धुल जाने पर जीव निरंजन शांति को प्राप्त करता है। तत्सुकृत दुष्कृत धुनते, श्रुति कहती है कि उसके सुकृत और दुष्कृत दोनों धुल जाते हैं। अब उसके बड़े विस्तृत विधान हैं कि ये पाप पुण्य दोनों कैसे मिटता है। कहते हैं कि पाप और पुण्य यही दोनों बंधन के कारण हैं। अब ये दोनों समाप्त हों तभी मुक्ति मिले। अब ये दोनों कैसे समाप्त हों? बोले पाप पुण्य दोनों जो कर्म हैं, अनेक जन्मों में जो किए गए वो तो संचित हैं, उसमें से भोगने के लिए जितना लेकर के आए वो प्रारब्ध है, और आज अभी इस जीवन में जो पाप पुण्य कर रहे हैं ये क्रियमाण हैं, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक करेंगे, वो करिष्यमाण कर्म हैं। तो संचित क्रियमाण करिष्यमाण और प्रारब्ध
ये 4 प्रकार के जो पाप और पुण्य रूपी कर्म बंधन हैं, इन सब की निवृत्ति कैसे हो? तो कहते हैं कि जो संचित पाप है अनेक जन्मों के, उसको तो भगवान समाप्त कर देंगे। कैसे? बोले माम एकम शरणम ब्रज से, हमारी शरण में आ जाओ, हम सब खत्म कर देंगे। अहम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। संचित पाप कर्मों को भगवान समाप्त कर देंगे। संचित पुण्य कर्म जो है उसको, तो कहते हैं संचित पुण्य कर्म जो है उसको भगवान अपने शरणागत भक्तों के रिश्तेदारों में, संबंधियों में बांट देते हैं। उपनिषद कहता है तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम उपयन्ति। तस्य प्रिया ज्ञातयः, जो उसके ज्ञाति हैं, बंधु हैं, उनके खाते में भगवान उस शरणागत भक्त के पुण्य कर्मों का ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? बोले उस बंधन से मुक्त करना है। बोले पाप को भी ट्रांसफर कर दें? बोले पाप नहीं कोई लेगा, पुण्य सब ले लेगा। इसलिए पाप को भगवान समाप्त करते हैं। हम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और अपने शरणागत भक्तों के संचित पुण्य को उसके रिश्तेदारों में बांट देते हैं। तो संचित का हिसाब नील, पाप पुण्य खत्म। अब बचा क्या? बोले प्रारब्ध, जितना लेकर के आए हैं। तो भगवान कहते हैं प्रारब्ध तुम स्वयं भोग लो। जो पाप पुण्य है ये तो थोड़ा ही है, इसी जीवन भर के लिए है। तो प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, प्रारब्ध को भोग करके तुम समाप्त कर लो। अब बचा क्रियमाण और करिष्यमाण। तो कहते हैं शरणागति कर लेने के बाद जानबूझ करके कोई पाप करो मत, पाप कर्म का स्वरूप से त्याग कर दो। क्योंकि शरणागति करने के बाद इसीलिए कहते हैं आज के बाद अपवित्र पदार्थ मत खाना, अधर्म मत करना, पाप मत करना, सद्धर्म में रहना, ये कहते हैं। तो शरणागति कर लेने के बाद फिर जानबूझ करके हम अपराध न करें, पाप कर्म का स्वरूप से त्याग कर दें। और पुण्य कर्म, बोले पुण्य कर्म भी करें, लेकिन पुण्य कर्म में कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दें। कर्तृत्वाभिमान का त्याग क्या है? बोले वैष्णव जब पुण्य कर्म करता है तो उसका संकल्प भिन्न होता है। क्या संकल्प होता है? बोले भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन भगवद आज्ञया भगवद कैंकर्य रूप। भगवान के बल से, भगवान के ही प्रताप से, भगवान की ही आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं करता हूं, अपने लिए नहीं करता हूं। इस प्रकार समर्पणात्मक भाव से किया गया वो सत्कर्म भी बंधन का हेतु नहीं बनता। और उसके बाद वो भी भगवान को अर्पित तद्ब्रह्मार्पणमस्तु। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो गीता में भगवान ने निष्काम कर्म योग कहा। निष्काम कर्म योग से कर्म करते रहो, लेकिन फल की अभिसंधि मत रखो। तो इस प्रकार से हम पाप कर्म के को स्वरूप से त्याग दें और पुण्य कर्म को करते हुए भी पुण्य के फल की आकांक्षा न रखें। भगवान के लिए ही पुण्य कर्म समर्पित हो जाएं। ये तो हो गए क्रियमाण। और करिष्यमाण भी ऐसे ही निपट जाएंगे। तो क्रियमाण और करिष्यमाण को इस तरह हम पाप पुण्य को निपटा दें। संचित को भगवान ने निपटा दिया, बचा प्रारब्ध। बोले प्रारब्ध को हम स्वयं भोग करके समाप्त कर लें। कहते हैं संचित को भगवान ने समाप्त कर दिया, क्रियमाण करिष्यमाण से बच जाएंगे, तो प्रारब्ध को भी भगवान खत्म कर दें। प्रारब्ध कितना है? थोड़ा ही तो है। भगवान संकल्प करें प्रारब्ध भी मिट जाए। तो कहते नहीं, शरणागत भक्त के प्रारब्ध को भगवान नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटाते? बोले प्रारब्ध मिट जाएगा तो आदमी मर जाएगा। क्यों? बोले जब तक प्रारब्ध है तभी तक जीवन है। कोई भगवान की शरणागति करे, आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम करके कहे कि शरणागतोस्मि, और उसी समय भगवान उसके प्रारब्ध को भी समाप्त कर दें। संचित को तो समाप्त कर दिया, प्रारब्ध भी अगर भगवान खत्म कर दें तो शरणागति करने के बाद उठ नहीं पाएगा, वहीं लेटा ही रह जाएगा, काम खत्म ही हो जाएगा। खत्म। बोले तो क्या आपत्ति है? मरना तो एक दिन है ही है, आजे मर जाए, काम खत्म हो जाए, मरना तो ही। भगवान को साष्टांग करें और उसी समय प्रारब्ध कर्म खत्म, आयु समाप्त, मुक्ति। कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए तो ठीक है, कल्याण हो जाएगा, लेकिन संसार में अपवाद हो जाएगा। क्या अपवाद होगा? बोले पीछे की पंक्तियों में खड़े हुए जो लोग हैं, अज्ञानी लोग, संसार के, वे लोग यही कहेंगे कि जो भगवान को प्रणाम करता है, उनके शरण में जाता हो तो मर जाता है, इसलिए भागो, कोई भगवान की शरण में ही नहीं आएगा। शरणागति का ये विशुद्ध मार्ग जो अनादिकाल से चला आया है वो विलुप्त हो जाएगा। भगवान की कोई शरणागति ही नहीं करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तो तुम भोग लो। लेकिन हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी तो एक अद्भुत बात कहते हैं। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं
प्रारब्ध से इतर जो है वो तो भगवान निपटा देंगे। प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। जो शंका हम आप नहीं कर सके वो वेदांत देशिक स्वामी जी शंका उपस्थित करके स्वयं समाधान कर रहे हैं। कहते हैं प्रारब्ध से इतर जो कर्म है उसको तो भगवान समाप्त कर देंगे। प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम और प्रामादिकम चोत्तरम। शरणागति करने के बाद भी अगर प्रमाद के कारण कोई पाप बन जाए तो भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान उसको भी क्षमा कर देते हैं। प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन। शरणागति के द्वारा भगवान उन पापों को समाप्त करते हैं। अनभ्युपगतैः प्रारब्ध खंडंचन। अब प्रारब्ध में भी भगवान थोड़ा संकोच कर देते हैं। क्या संकोच करते हैं? बोले अब अनभ्युपगत प्रारब्ध जो है, अनभ्युपगत प्रारब्ध का मतलब जो प्रारब्ध अभी आया नहीं है, जो कल आने वाला है अथवा परसों आने वाला है, तो वो प्रारब्ध जो है, अनभ्युपगत प्रारब्ध जो है, उसको भी भगवान सीमित कर देते, उसको भी कम में निपटा देते हैं भगवान। इसीलिए भक्त लोगों की यही दृष्टि होती है। कोई दुर्घटना भी हो जाती तो कहते महाराज कुछ बहुत बड़ा होना था लेकिन भगवान ने थोड़े में निपटा दिया, उसको इस दृष्टि से समझते। तो यही वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध खंडन चनः। उस प्रारब्ध खंड को भी भगवान अनभ्युपगत प्रारब्ध को संक्षिप्त कर देते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बाद अगर कोई बदमाश व्यक्ति भगवान की शरणागति करने के बाद भी जानबूझ करके अपराध करे तब क्या होगा, ये बताइए। इसका क्या समाधान है कि इसके बाद भी वो जानबूझ करके अगर कोई अपराध कर बैठे, अज्ञान से करे, तब तो भगवान क्षमा ही कर देंगे। प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन अनभ्युपगतम प्रारब्ध खंडंचनः। कहते हैं धी पूर्वोत्तर। अगर बुद्धि पूर्वक उसने उत्तर काल में पाप कर दिया, असत कर्म किए, तब क्या उसको भी भगवान क्षमा करेंगे? तो वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं वो तो क्षमा करने लायक नहीं है कि इतनी सुविधा देने के बाद भी उसने बदमाशी की। तो अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं अब कुछ भी हो, शरणागत तो है ही है, अब इसको छोड़ेंगे तो नहीं लेकिन इसको ठीक करेंगे। फिर भगवान उसको ठीक करते हैं। भगवान कहते हैं कि वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भाई वो अपराध अगर कर दिया, जानबूझ करके किया, तो भगवान उसके अपराध को यहीं पर इसी जीवन में प्रायश्चित करा करके, किसी न किसी रूप में उसके प्रारब्ध का भोग पूरा करा करके, उसके उस कृत कर्म का फल दे करके, चाहे संक्षेप में चाहे सीमित करके, उसको निपटा ही देंगे। और इसी शरीर के समाप्त होने पर उसे भगवान अपने चरणों में स्वीकार कर लेंगे। ये शरणागति की महिमा आचार्यों ने कही। तो कहने का भाव कि ये कर्म ही बंधन का कारण है। गोपियां इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो गईं। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गोपियां प्रक्षीण बंधना हो गईं, उनके कर्म बंधन समाप्त हो गए। राजा परीक्षित को संदेह हो गया। राजा परीक्षित ने कहा गोपियों ने तो भगवान को भगवान ही नहीं समझा, फिर उनका ये दिव्य भाव कैसे आया, वो पाप पुण्य कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुई? उन्होंने तो कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझा। राजा परीक्षित कहते हैं कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्म तया मुनि। गोपियों ने कृष्ण को अपना प्रियतम समझा, ब्रह्म नहीं समझा। अब ये राजा परीक्षित की दृष्टि है, लेकिन यथार्थ में तो गोपियों ने भगवान को भगवान ही समझा है। आगे गोपियां जब विरह में भगवान की स्तुति करती हैं तो कहती हैं न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। आप तो सबकी आत्मा है। विघन सारथिनो विश्वगुप्तये, आप विश्व की रक्षा के लिए सख उदयवान सात्वताम कुले, इस कुल में आपने अवतार लिया है, ये आपकी लीला है। तो गोपियां तो जानती हैं ये भगवान है, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई? तो सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया कि देखो भाई, चाहे कोई भगवान को भगवान समझे चाहे न समझे, उसके समझने का कोई मूल्य नहीं है। भगवत तत्व ही ऐसा है कि उसका जो गुण है वो अपना काम करता है। जैसे अग्नि को कोई अग्नि समझे चाहे न समझे, अग्नि में हाथ डालेगा तो हाथ जल ही जाएगा। कोई कहे हम अग्नि को अग्नि नहीं समझ रहे हैं, हम तो पानी समझ करके हाथ डाल रहे हैं, बोले डालो जल जाएगा। अथवा तो पानी समझो चाहे आग समझो, तुम्हारे समझने का मूल्य नहीं है। अग्नि का धर्म है दाहकत्व जला देना, इसलिए अग्नि जला देगी। उसी प्रकार भगवान को कोई भगवान समझे चाहे न समझे, अगर उनका चिंतन करता है, उनका नाम लेता है, तो भगवान भवबंधन से मुक्ति देते हैं और वो उसे मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है।